मार्स का कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में अगर वीनस के साथ बना हुआ है तो इनके चार्ट में जब भी मार्स 16 से लेके 20 डिग्री के बीच में होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। एक नई सीरीज हमने शुरू करी है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एरीज असेंडेंट के बारे में। मून के बारे में हमने बात करी है, सन के बारे में हमने बात करी है। आज हम बात करेंगे मार्स इन द फर्स्ट हाउस ऑफ एरीज असेंडेंट, यानी कि जब मार्स फर्स्ट हाउस में होगा एरीज असेंडेंट के तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हम D9 चार्ट के बारे में भी कुछ बातें करेंगे, हम नक्षत्रों के बारे में बातें करेंगे और हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में भी बात करेंगे। जब वो मार्स के साथ एसोसिएशन में आते हैं तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जब भी मार्स फर्स्ट हाउस में बैठेगा एरीज असेंडेंट में, कि यानी कि मार्स अपने ही घर में बैठा है, जिसकी वजह से फर्स्ट हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे में देखा गया है कि इन लोगों की जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो अच्छा खासा होता है, यानी कि अबव 70 तो उनकी एज रहती ही है। 70 से पहले उनको किसी भी तरह का हेल्थ ट्रबल आ सकता है, बट लाइफ डेंजर इशू उनके साथ नहीं होता, क्योंकि लाइफ स्पैन के लिए यहाँ पे मार्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन। मार्स फर्स्ट हाउस में है तो इसका मतलब ये है कि देखने में मस्कुलर होंगे, कॉन्फिडेंट इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है सामने वाले की तुलना में। जब भी ये कभी किसी के सामने खड़े होते हैं तो अगर हम कंपेयर करें तो उस इंसान से ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर लगेगा जब भी किसी का मार्स फर्स्ट हाउस में हो, अपनी ही राशि में हो। अगर स्कॉर्पियो साइन में भी है तो भी ये बात अप्लाई होती है। यहाँ पे देखा जाए तो एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, नेचर वाइज कितने भी अच्छे क्यों ना हो। गुस्सा इन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बात पे भी रूडली बात कर सकते हैं, गुस्से में बात कर सकते हैं, छोटी छोटी बात पर आसानी से गुस्सा आ जाता है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में चलना इन लोगों को पसंद होता है, रूटीन में चलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों को इनका रूटीन जैसे ही थोड़ा सा खराब होता है इनको गुस्सा आने लगता है। मेरे साइन में मार्स फर्स्ट हाउस में है तो ये दिखाता है कि आपका एक से ज़्यादा अपोजिट सेक्स से रिलेशन रहेगा, भले आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। लाइफ में 2 अफेयर, फिजिकल रिलेशन भी आपके रह सकते हैं, क्योंकि मार्स 8th हाउस को भी रूल करता है। 8th लॉर्ड गया फर्स्ट हाउस में, भले ही अपने ही साइन में है, बट कहीं ना कहीं हेल्थ में दिक्कत दिखाता है। लाइफ स्पैन अच्छा होता है ऐसे लोगों का, बट हेल्थ वाइज इनको दिक्कत आती है, स्पेशली प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इनको दिक्कत आ सकती है अपनी लाइफ में। जब जब मार्स एक्टिवेट होगा तब तब आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रू आउट द लाइफ कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है, बट जैसे ही मार्स एक्टिवेट हुआ आपकी ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मार्स 8th लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड वरीज दिखाता है, टेंशन दिखाता है, डेंजर दिखाता है। फर्स्ट हाउस में चला गया तो इंसान इन सब चीज़ों से डील तो ज़रूर कर लेता है, कभी कभी बहुत आराम से भी डील कर लेता है, पर इन लोगों की लाइफ में टेंशन्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिनकी वजह से इनकी हेल्थ में भी इशू आ सकते हैं। पर इन लोगों को पता है कि कैसे डील करना है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो ये ज़रूर फेस करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। आपका फर्स्ट हाउस में है जो कि दिखाता है कि आप मंगलिक हैं, जिसकी वजह से अगर जो भी आपका पार्टनर है वो मंगलिक नहीं होगा तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। एग्रेसिवनेस क्योंकि आप लोगों के अंदर ज़्यादा होगी। अगर आपका पार्टनर मंगलिक नहीं है तो रिश्ता चलने में दिक्कत हो सकती है। दोनों पार्टनर को मंगलिक होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात कि मार्स
अपनी राशि में है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ में मार्स आपका 8th हाउस भी रूल कर रहा है, जिसकी वजह से आप एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा है, टेंशन भी होती है आपकी लाइफ में। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका मार्स बैलेंस में नहीं होगा तो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। फर्स्ट हाउस में मार्स है और कहीं ना कहीं उसके साथ आपका राहु कनेक्टेड है, या तो राहु की दृष्टि पड़ रही है मार्स पे, या फिर राहु के साथ मार्स कॉम्बिनेशन में है यानी कंजंक्शन में है फर्स्ट हाउस में। तो ऐसे में इंसान आउट ऑफ कंट्री भी रह सकता है, यानी कि अब्रॉड जाके भी रहने के यहाँ पे बहुत हाई चांसेस बनते हैं। जैसे ही मार्स या फिर राहु की दशा शुरू होगी या फिर मार्स और राहु ट्रांसिट के थ्रू एक्टिवेट हो जाएंगे तो बाहर जाके रहने के योग शुरू हो जाते हैं। सन अगर आपका भरणी नक्षत्र में है या फिर सन आपका लीब्रा साइन में बैठा है, मार्स एरीज साइन में बैठा है, तो ऐसे में अफेयर शुरू होने के चांसेस होते हैं जैसे ही मार्स एक्टिवेट होगा। दशा अंतर दशा में भी अगर मार्स एक्टिवेट आपका हुआ और आप उस एज से जा रहे हैं जहां पे आपके अफेयर शुरू होने के चांस रहते हैं एक इंसान के, तो आपका अफेयर शुरू होने के बहुत हाई चांस यहाँ पे। साथ ही साथ अगर सन आपका विशाखा नक्षत्र में है और मार्स फर्स्ट हाउस में है और मार्स एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे आपके बच्चे पैदा होने के भी चांसेस बनते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि एरीज असेंडेंट के अंदर के बच्चे कब पैदा होंगे, हमारे घर में बच्चा कब आएगा। तो ऐसे में अगर मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है और सन विशाखा नक्षत्र में बैठा है या फिर लीब्रा साइन में बैठा है, तो ये जब भी मार्स एक्टिवेट होगा तो आपके घर में बच्चा पैदा जरूर। अगर मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है और मरकरी आपका 7th हाउस में है तो इनकी आपस में दृष्टियां पड़ रही हैं, जिसकी वजह से अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपकी कोई प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। मरकरी यहाँ पे यंगर सिबलिंग दिखा रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि मार्स की दृष्टि पड़ रही है, एक मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से छोटे भाई बहनों के साथ आपकी परेशानियां शुरू हो। फीमेल के चार्ट में अगर मरकरी 7th हाउस में है और मार्स फर्स्ट हाउस में है तो जब भी मार्स एक्टिवेट होगा तो ऐसे टाइम पे शादी में दिक्कत आ सकती है। जिस टाइम पे मार्स आपका एक्टिवेट हुआ उस टाइम पे अगर आप मैरिड हैं स्पेशली, तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां आने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं, जिसकी वजह से स्पेशली आप फीमेल्स को अपना जो पार्टनर है, एक तो वो मंगलिक ढूंढना चाहिए। सेकंड, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो रेमेडीज का सहारा जरूर से लेना। मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है और जुपिटर के साथ कहीं से भी कनेक्टेड है, और जुपिटर बैठा है कृतिका नक्षत्र में, या नहीं भी बैठा अगर आपका कृतिका नक्षत्र में जुपिटर, बट मार्स के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे में फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोगों की लाइफ में फादर जो होते हैं उनके, वो एक आइडल रहते हैं। वो इंसान जिसका मार्स फर्स्ट हाउस में है, ऐसा इंसान अपने फादर को देखता है कोई भी काम करने के लिए, अपने फादर से गाइडेंस लेता है किसी भी तरह को कोई स्टेप लेने के लिए। अपनी लाइफ में जो भी मेजर उनको डिसीजन लेने होते हैं अपनी जिंदगी में, वो फादर के थ्रू ही लेते हैं। मार्स है फर्स्ट हाउस में और जुपिटर की दृष्टि अगर कहीं से भी पड़ गई मार्स के ऊपर और जुपिटर आपका एक्टिवेट है और आप बाहर जाके ट्रैवल करते हैं, यानी कि अब्रॉड जाके ट्रैवल करते हैं, तो बाहर के देश में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में एरीज असेंडेंट को जब भी बाहर ट्रैवल करना हो तो स्पेशली उनको देख लेना चाहिए कि कहीं से भी जुपिटर एक्टिवेट ना हो। जब भी जुपिटर एक्टिवेट होगा और आप उस टाइम पीरियड पे बाहर जाकर ट्रैवल करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और बहुत मेजर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है बाहर। फर्स्ट हाउस में हो एरीज असेंडेंट में और वीनस 7th हाउस में हो तो ऐसे में पाइल्स से रिलेटेड दिक्कत इंसान को आ सकती है। तो ज़रूर से अगर वीनस आपका 7th हाउस में है तो वीनस से रिलेटेड रेमेडी ज़रूर से करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि
भले ही वीनस आपका एक्टिवेट हो या ना हो, ऐसे लोगों को लाइफ में पाइल्स से रिलेटेड कभी भी दिक्कत आ सकती है। मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न कृत्तिका नक्षत्र में है। चार्ट में कहीं पे भी कृत्तिका नक्षत्र में है अगर सैटर्न, तो जब भी सैटर्न एक्टिवेट होगा तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी लगने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो जब भी सैटर्न आपका एक्टिवेट होने वाला हो और आपको पता हो कि सैटर्न आपका कृत्तिका नक्षत्र में है, मार्स फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो सैटर्न से रिलेटेड यहाँ पे रेमेडी भी करी जा सकती है। एरीज असेंडेंट में मार्स और राहु का जब भी कनेक्शन होता है और दोनों में से कोई भी प्लेनेट अगर आपका भरणी नक्षत्र में है, तो सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मेल के चार्ट में जब भी मार्स 16 से लेके 20 डिग्री के बीच में होगा, एरीज असेंडेंट में मार्स फर्स्ट हाउस में हो, 16 से 20 डिग्री के बीच में अगर आपका मार्स आ रहा है, तो आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी परेशानी आती है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि मेल के चार्ट में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो डाइवोर्स तक जाने की बात भी हो जाती है। बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं। तो यहाँ पे स्पेशली आपको मार्स से रिलेटेड रेमेडी करने की जरूरत है। मार्स 20 डिग्री के आसपास जब भी होता है, एरीज असेंडेंट में फर्स्ट हाउस पे मार्स है और 20 डिग्री के आसपास है, तो वुमेन से रिलेटेड आपको दिक्कत आ सकती है। वुमेन से रिलेटेड क्या दिक्कत आ सकती है? हो सकता है कि वो आपके ऊपर गलत कोई इल्ज़ाम लगा दे, जो काम आपने किया ही नहीं, वो कहे वो लेडी के इस इंसान ने कोई गलत काम किया है। तो मैं ये कहूँगी कि मार्स से रिलेटेड रेमेडी तो आप लोगों को ज़रूर से करनी चाहिए। अगर 16 से 20 डिग्री के बीच में है या फिर 20 डिग्री पे ही आपका मार्स बैठा है, तो ऐसे में हनुमान चालीसा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई रेमेडी काम नहीं आ रही आपको, तो हनुमान चालीसा ज़रूर। बात कर लेते हैं कंजंक्शन के बारे में। मार्स और सन का फर्स्ट हाउस में जब भी कंजंक्शन बनता है, तो ऐसे में जो स्टेटस होता है वो इंसान का, जैसे जैसे लाइफ उसकी आगे जाएगी ऐसे ऐसे उसका स्टेटस ऊपर उठता चला जाता है। मार्स अगर मून के साथ बैठा है फर्स्ट हाउस में एरीज असेंडेंट में, तो पानी से खतरा रहने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। यहाँ तक कि अगर मून बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, यानी कि सैटर्न भी देख रहा है कहीं से और राहु भी कहीं से देख रहा है आपके मून को, मार्स के साथ बैठा है, तो डूबने के चांसेस भी यहाँ पे बनते हैं। मार्स के साथ अगर मरकरी है आपका कंजंक्शन में फर्स्ट हाउस में, तो मदर के साइड के जो रिलेटिव होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम भी आ सकती है। मार्स का कंजंक्शन फर्स्ट हाउस में अगर वीनस के साथ बना हुआ है, तो ऐसे लोगों की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बहुत हाई रहती है, जिसकी वजह से उनको हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कहते हैं जब भी मार्स और वीनस का कंजंक्शन हो फर्स्ट हाउस में एरीज असेंडेंट में स्पेशली, तो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन है फर्स्ट हाउस में, तो देखा गया है कि 2 मेल्फिक बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, जो कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बार तो ज़रूर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। अगर मार्स और राहु का कंजंक्शन बना हुआ है, तो रिसर्च के फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मार्स और केतु का कंजंक्शन बना हुआ है, तो ऐसे में आप अकल्ट साइंस की तरफ जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीखें, लेकिन आपको जानने की इच्छा होगी अकल्ट साइंस के बारे में कि ये होता क्या है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ये थी कुछ बातें मार्स के बारे में। जब भी वो एरीज असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो क्या क्या रिजल्ट देगा। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। आई होप आप इन बातों से रिलेट कर पाए होंगे, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।